यहाँ आपके यहाँ जब भी कोई ऐसी घटना घटित होती है, सूतक आदि लग जाता है, तो चूंकि इसके पूर्व में जो चर्चाएं हुई वो पीढ़ी संबंधी चर्चा नहीं हो पाई हैं, क्योंकि ये विषय जो है बहुत क्लिष्ट विषय है, कठिन विषय है। लेकिन जब हमने इस विषय पर पीएचडी जैसी की शोध किया और विभिन्न श्रावकाचार्यों में जब उसका स्वाध्याय करके विभिन्न विद्वानों से, मुनिराजों से और अन्य जो इससे संबंधित व्यक्ति हैं उनसे जब चर्चा हुई, तो ये सब जिनवाणी का सार है, जिनवाणी की कृपा से यह प्राप्त हुआ है। चूंकि इस विषय में मत मतांतर बहुत है, लेकिन हम आगम के अनुसार जो मिला है उसी के अनुसार चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले तो अपन ये चर्चा करेंगे कि पीढ़ियां कैसे गिनते हैं। तो विभिन्न माध्यम से जो प्राप्त हुआ विषय कि अपने जो दादाजी होते हैं ना, उन्हीं के हिसाब से अपन को यह सूतक में गणना होती है। जिस बच्चे का जन्म होता है ना, जिस बच्चे का जन्म होता है, उस अगर जन्म होता है तो नीचे से पीढ़ियां गिनी जाती हैं ऊपर तक, और मरण किसी का होता है तो ऊपर से नीचे तक गिनी जाती हैं। क्योंकि जब तक व्यवहार है, आप परिवार में शामिल हो रहे हैं विवाह आदि में, तभी कुटुंब के रूप में तभी तक सूतक पातक की व्यवस्था रहती है। और जब भी हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि महाराज जी हम तो उनको ना जानते ना पहचानते हैं, तो इसके लिए एक व्यवस्था बहुत अच्छी है, पूरे देश के लिए बताया जा रहा है, पूरे देश के लिए ये संदेश जो जो सुन रहे हैं जहां जहां भी, तो वो अपने जितने भी परिवार हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबको यह बात जरूर बताएं कि अपना एक चार्ट बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि सूतक से हमें बचना है, देखो ज्यादा सूतक पालेंगे तो भी दोष है, बिल्कुल नहीं पालेंगे तो भी दोष है। दिल्ली आदि में लोग कहते हैं कि 15 दिन तक अच्छा है छुट्टी मिल गई, और कर्नाटक आदि में तो लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। ये पूरे देश की स्थिति है कि कई लोग आहार दान से वंचित रह जाते हैं, स्वाध्याय से वंचित रह जाते हैं, पूजन आदि से वंचित रह जाते हैं, तो इसमें पाप का ही अर्जन होता है। इसलिए एक उचित समाधान देना जरूरी है कि हमारे इस देश की पूरी व्यवस्था सुधरे, क्योंकि व्यवस्था अपने आप नहीं सुधरने वाली है, हमें स्वयं सुधार करना होगा। क्योंकि अपन किसी समस्या को जब तक नहीं सुलझाएंगे वो सुलझने वाली अपने आप नहीं है। लेकिन एक बात कहता है ना कि आप किसी समस्या के समाधान नहीं है तो आप खुद समस्या है, इसलिए समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि आगम ग्रंथों में जितना जो हमें उपलब्ध हुआ है, आचार्यों ने जो लिखा है, विद्वानों ने जो लिखा है, उसके अलावा हमारे पास जो प्राप्त नहीं है उस पर कुछ तो हमें चिंतन मनन विचार करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पीढ़ी में जैसे सीढ़ी का उदाहरण रहता है, जैसे जन्म में नीचे से ऊपर चढ़ना और मरण यदि किसी का होता तो ऊपर से नीचे उतरना। क्योंकि यह विषय वैसे अलग से तो हमने कई बार बताया है, लेकिन अलग से एक ही व्यक्ति को बताते हैं, बार बार बताएंगे उतना समय नहीं रह पाता है, अनुकूलता नहीं रह पाती है। इसलिए हमने सोचा कि ये विषय सभी लोगों तक कैसे पहुंचे। तो आज एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से ये बात सब लोगों तक, तो एक समाधान और मिलता है कि परिवार में जो ज्येष्ठ दादा दादी हैं, जो भी माता पिता आदि हैं, वो जीवित हों, उसी प्रमाण से समस्त परिवार को सूतक पातक लगता है। अलग अलग मत हैं इसमें। तो एक जगह लिखा था कि एक ही मटकी का पानी पीने वाली पीढ़ियां भिन्न भिन्न असमान दिनों तक सूतक पाले हैं, बात तब तक नहीं बनती जब तक कि अलग अलग नहीं रहने लगे। एक कहावत है बुंदेलखंड में, कहते हैं न्यारा पूत पड़ोसी बराबर। यदि अगर पुत्र जो पीढ़ियां जिनका भोजन एक साथ बन रहा है ना, उनको एक साथ सूतक पातक लगता है। जब सोसाइटी आदि होती ना, तो उसमें यही निर्णय लेना पड़ता है कि कौन कौन इसमें शामिल था, यानी भोजन किन किन का एक साथ बन रहा, अलग हो जाता है तो अलग। ये व्यवस्था विद्वानों ने, मुनि महाराजों ने चर्चा करके ये निर्णय लिया था। क्योंकि पहले स्थितियां ये बनती थी कि इतने सारे पीढ़ियों के लोग हैं, अब
जब अपन व्यापार सबका अलग अलग हो जाता है, हिस्सा बांट हो जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, पीढ़ियों का बंटवारा नहीं करते हैं। और आज सबसे बड़ी समस्या है, पीढ़ी अगर व्यवस्थित हो जाए, गिनने का तरीका, तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सूतक से बच सकते हैं। लेकिन अपन लोग पुरानी परंपराएं जो चल रही हैं उन्हीं में अपन ढल गए हैं, कोई समाधान किसी के पास रहता नहीं है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। परिवार में हम दो हमारे दो चलते हैं, बस उतने ही तक सीमित हो जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, अलग हो जाते हैं। लेकिन जब कोई खबर दे देता है, और आज तो सबसे बड़ी समस्या आ गई है, पहले क्या होता था, खबर बाद में मिलती थी, अब आजकल तो एक डिब्बी है छोटी सी और उसमें घंटी बजती है, तुरंत खबर मिल जाती है, तो तुरंत लग जाता है। इसलिए पहले तो कम दिनों का मानना पड़ता था, जितने दिन बचे शेष, अब तो तुरंत खबर मिलती है तो बस हो जाता है। और लोग तो आज वैसे आलसी हैं, प्रभु भजन को आलसी और भोजन को तैयार, ज्ञानी ऐसे धर्म को बार बार धिक्कार। आज तो वैसे लोग धर्म नहीं करते हैं, ऊपर से कभी वर्तमान में स्थितियां चली रही हैं, और फिर वो जिन्हें करना होता है धर्म, वो उनको तकलीफ होती है। कई बार वो हमारे पास आते हैं, महाराज जी बहुत तकलीफ, व्रती से पूछो, कोई प्रतिमाधारी हो उसको दर्शन नहीं मिलते हैं, तो कितनी तकलीफ होती है। ये उन्हीं की तकलीफ को जब हमने देखा तो हमने सोचा कि इस विषय पे चर्चा जरूर की जाए। तो एक और मत मिलता है कि पिताजी हैं, तब मैं अपनी पीढ़ी को दादाजी से ही गणना करेंगे, जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम भी दादाजी से गणना करोगे। पिताजी के दादाजी से नहीं, जिसके जो दादाजी कहलाएंगे उससे ही गणना की जाएगी। अलग अलग हमें जो बिंदु मिले, क्योंकि ये विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न पुस्तकों में जहाँ जहाँ जो चर्चा के आधार पर ये बिंदु प्राप्त हुए, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। और जो आपको समझना हो अलग से हमसे समझ भी सकते हैं, अगर हमारे पास अनुकूलता होगी तो। कई बार अनुकूलता नहीं बन पाती है, लोग आते हैं ऐसे समय जब हम नहीं बता पाते हैं। तो ये हमने जब संकलन किया, जब विभिन्न ग्रंथों को देखा, और देखा कि तमिलनाडु में भी है तो अलग, कर्नाटक में अलग, तो फिर हमने इसको अनुवाद भी करवाया, ट्रांसलेशन। अभी भी तमिलनाडु में तमिल भाषा में जो जिनवाणी चलती है उसमें विषय चलता है उधर जिनवाणी में, ये हमने विषय ट्रांसलेशन करवाया। इंग्लिश में भी है, तमिल में है, कन्नड़ में है, मराठी में है, गुजराती भाषा में है, यानी 6-7 भाषाओं में हमने इसको ट्रांसलेशन करवाया पूरा। और एक वर्ल्ड का विशेष चार्ट बनवाया पूरे वर्ल्ड का, कि विभिन्न जिनवाणियों में क्या क्या लिखा है, उसके आधार पर ये चार्ट तैयार हुआ। फिर क्योंकि ये समस्या राष्ट्रीय समस्या है, एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये राष्ट्रीय समस्या है। क्योंकि हम धर्म से दूर हो जाते हैं। वर्तमान में तो स्थितियां कैसी चल रही हैं कि लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं। ऐसी स्थितियां जब बन जाती हैं तो लोगों को एक बहाना मिल जाता है। इसलिए ज्यादा सूतक जो पालते हैं तो वो भी दोष है। कई लोग एक स्थान पर हमें जानकारी मिली कि वो कहते हैं हम तो 10 पीढ़ियों का सूतक मानेंगे, बोले हम बंटवारा नहीं करना चाहते, अपने परिवार हमारा बढ़ जाएगा नहीं, तो बोले। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं तो 10 पीढ़ी का एक साथ मानेंगे। तो हमने कहा आपको पूरे परिवार का दोष लगेगा, पूरे कुटुंब का, क्योंकि आप एक गलत परंपरा चला रहे हैं। इससे क्या होगा कि इतने सारे लोग आहार दान से वंचित रह जाएंगे, स्वाध्याय से, पूजन से, और आप ये अंतराय कर्म डाल रहे हो, तो आगे आपको भी ऐसा अंतराय कर्म डलेगा। हाँ, उचित जो व्यवस्था है वो होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, लेकिन क्या हुआ, भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न मान्यताएं चलती हैं, उसके कारण से एक पंचायत जो कमेटी होती है इसलिए बनाई जाती है। लेकिन पंचायत कमेटी की भी कई बार कोई मानता है, नहीं मानता है, इसलिए हर मंदिर की एक व्यवस्था तो चलती है। तो मंदिरों में भी ऐसी एक व्यवस्था होना चाहिए कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए, कि बस इसी के अनुसार सब समाज चलेगी। तो वही सब व्यवस्थाएं हो नहीं पाती हैं, इसलिए अन्य सब जगह अपनी अपनी लोग मानते हैं। एक बार तो हमारे पास, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ, कई लोग आए, हमने उनको उचित समाधान दिया, बाद में लोग जो पुरानी धारणा चलती है वही चलाते हैं, इसलिए वो समाधान हो ही नहीं पाता है। किसी से बोल दो कि नहीं इतने दिन पालना है, तो और कई बार तो ऐसा होता है, मान लो किसी में लिखा है 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, अब लोग कहते हैं कि कितने दिन पालें, तो उसमें एवरेज अपन देख लें, उस हिसाब से अपन पाल सकते हैं। क्योंकि एक जिनवाणी देखोगे तो उसमें अलग मिलेगा, दूसरी जिनवाणी देखोगे अलग मिलेगा, क्योंकि उस समय जो विद्वानों के पास जो उपलब्ध था उन्होंने लिख दिया।
लेकिन वर्तमान में अब हमें विचार करना है और अपना विवेक भी लगाना है कि आगम ग्रंथों में क्या मिलता है। तो मूल रूप से जो ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? मूलाचार आदि है, उसमें पिंड शुद्धि अधिकार और भगवती आराधना में भी थोड़ा सा आता है। कई ग्रंथों में थोड़ा विवरण दिया है। एक्चुअली क्या है, पीढ़ी गिनने का किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया है। संभवतः क्रियाकोश है एक पंडित किशन सिंह जी का है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने दिया है। अब ये तरीका तो व्यावहारिक है कि हमें कैसे गिनना है, लेकिन हमने एक चीज देखी है कि पीढ़ी गिनने से भी बहुत सारा अंतर आ जाता है। लोग पीढ़ी गिनना जानते नहीं, इसलिए वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो लड़का अलग होने पर सूतक उसके परिवार को उसकी पीढ़ी के अनुसार लगेगा। परिवार के दादाजी जीवित हों या मृत हो गए हों, पीढ़ी की गणना कर सकते हैं। जिस पीढ़ी का जो मुखिया होगा उसे जितनी पीढ़ी का सूतक लगेगा उतना ही सभी परिवारजनों को भी लगेगा, अलग गणना नहीं होगी। तो एक और समाधान कि पहली पीढ़ी दादाजी की, दूसरी पीढ़ी पिताजी की तथा तीसरी स्वयं की कहलाती है, वे जीवित हों या ना हो। यदि एक ही दादाजी के पुत्र एवं पौत्र की पीढ़ी में सूतक पातक हो तो उन्हीं से पीढ़ी ली जाएगी। यदि दादाजी के चचेरे भाइयों की पीढ़ी में सूतक पातक होता है तो दादाजी के पिताजी से पीढ़ी ली जाएगी। यदि परिवार में किसी का जन्म हुआ हो तो पीढ़ी वो हमने बता ही दिया है, नीचे से गिनना और मरण में ऊपर से गिनना। तो इस प्रकार से ये आज हमने इसके बारे में बताया। अब आगे चर्चा करते हैं। कई लोग आते हैं, नए युवा आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं महाराज जी आपको स्पर्श कर सकते कि नहीं कर सकते। मतलब लोग, हमने देखा है सही में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हमने पिछले वर्ष इस पे बोला भी था और वो आपको उपलब्ध भी हो जाएगा, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, डायरेक्ट सुनना चाहते हैं कि मतलब डायरेक्ट हमें बताई जाए, तो इतना तो ना लोगों के पास समय। हम देख रहे हैं आज लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं। जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही, उतनी व्यस्तताएं बढ़ती जा रही लोगों के पास। बस इसीलिए सर्वे नहीं रहता है, बस वो चाहते हैं कि डायरेक्ट हमें बताया जाए, तो वो संभव नहीं हो पाता है। आज आपको मालूम है, सभी जानते हैं कि सब सुविधाएं हैं, तो आपको जब सुनना 24 घंटे में कभी भी सुन सकते हैं। जब भी आपकी समस्या हो तो आप चार्ट भी देख सकते हैं, सब डले हैं चार्ट और आपको उपलब्ध है। आप जब चाहे 24 घंटे में जब भी कोई ऐसी स्थिति आए, और हर मंदिर में एक ऐसी व्यवस्था हो कि बाहर जहाँ पे लोग प्रवेश करते हैं उधर पर व्यवस्था रहना चाहिए, है ना। हर मंदिर में, ये इधर के लिए नहीं बोलता है, के लिए पूरे भारत के लिए बोल रहा हूँ मैं। लेकिन हमें कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो जमीन से जुड़े हो, नींव से जुड़े हो, क्योंकि नींव का पत्थर होता है। आचार्य भगवान बोलते हैं कि नींव होती ना जो, उसमें एक चीप लगाई जाती है। वो चीप नहीं है, चीप माने क्या होता है, मुख्य, और चीप माने छोटी सी चीप रहती, लेकिन बड़ा काम करती है। आचार्य श्री यही बोलते हैं कि वो चीप बड़े बड़े पत्थरों जो हिल रहे हैं ना उनको भी संभालती है, यानी छोटी चीप भी बड़ा काम करती है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने भी यही बात कही थी कि यहाँ के युवाओं को जोड़ना है और वो आगे आए। जहाँ भी घर में बैठे हैं, सुबह से वो आते नहीं, दोपहर में बिजनेस में या सर्विस आदि में बिजी रहते हैं और शाम को फिर समय नहीं रहता उनके पास, बस चुनिंदा लोग ही आते हैं। लेकिन हमारा जैन धर्म यही शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन को व्यवस्थित कैसे बनाना है। तो हमारा जीवन तभी व्यवस्थित बनेगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। तो युवाओं के लिए हम ये कहना चाह रहे थे कि आप लोग उनके लिए विशेष उपदेश दिया जा रहा है कि जब भी सूतक लग जाता है तो हमें क्या करना क्या नहीं करना। तो ये जो हमारा प्रयास प्रत्येक गांव नगर में विवाद नहीं हो, विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है, क्योंकि एक विवादित विषय रहता है कि कितना पालना कितना नहीं पालना। तो ये जो पूर्व आचार्य हुए हैं, जिन्होंने शास्त्रों में जो रचना की, मुनिराज हैं, विद्वान हैं और भी अन्य लोग, उनके माध्यम से यह प्राप्त हुआ। तो सूतक पातक में देवशास्त्र गुरु का स्पर्श वर्जित है। अभिषेक, द्रव्य पूजा, आरती, गंधोदक का पात्र छूना, पूजन के बर्तन, माला एवं साधुओं की वैयावृत्ति एवं आहार दान आदि का निषेध है। यानी सूतक में द्रव्य से हर वस्तु का निषेध है, लेकिन भाव से सब चीजें कर सकते हैं। भाव से, जैसे आप प्रवचन सभा में बैठे हैं तो दूर से सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर क्या होता है, घरवाला जो होता है पवित्र होता है, इसलिए अपन
पुरुष वर्ग को कहा लिखा रहता है बाहर की पुरुष वर्ग धोती पहन के ही गर्भगृह में प्रवेश करे, महिलाओं के लिए भी बंद रहता है। इसलिए तो ये व्यवस्था क्यों चली आ रही है पूर्व से परंपराएं कि शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जब व्यक्ति का जन्म होता है तो अशुद्धि हो जाती है, किसी का मरण हो जाता है तो भी अशुद्धि हो जाती है। इसलिए 3 दिन तक विशेष रखा गया है, क्योंकि ये साइंटिफिक रीजन है। डॉक्टरों ने भी सिद्ध किया, साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि 3 दिन तक विशेष जीवों की उत्पत्ति होती है। जब किसी का मरण हो जाता है वो स्थान भी अशुद्ध हो जाता है, वर्गणाएं भी घर की अशुद्ध हो जाती है, और व्यक्ति का मन भी, कोई किसी का मरण हो जाता है तो दुखी रहता है, इसलिए अपन उसके यहाँ बैठने जाते हैं, क्योंकि कोई बीमार होता है अपन देखने जाते हैं। इसी प्रकार से जो पुरानी परंपराएं इसलिए चली आ रही है कि व्यक्ति उसके दुख में शामिल होता है। वो व्यक्ति कष्ट में है तो उसके साथ हम हैं, कुटुंब के, परिवार के, रिश्तेदार, मित्र आदि उसके साथ रहते, इसलिए बैठने की परंपरा ये बनाई गई है कि कोई त्योहार आदि होता है कि भैया हम तो अच्छे से त्योहार मना रहे हैं, वो दुखी है तो उसके यहाँ जाके हम बैठते हैं। ये परंपरा इसलिए रखी है। तो 3 दिन तीसरा जो रखा है ना, तीसरे दिन जाते अपन, ये इसलिए जाते तीसरे दिन की उस दिन क्या होता है कि शुद्धि हो जाती है, और भैया वो कब तक बिना मंदिर के भोजन करेगा, इसलिए भैया सब लोग बैठ के उसके साथ आते हैं मंदिर में। ये परंपराएं इसलिए चल रही हैं। इनका एक वैज्ञानिक भी कारण है कि 3 दिन तक फिर अपने आप व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। इसलिए जो 12 दिन का सूतक रखा है, 13वें दिन 13वीं जो होती ना, 12 दिन का ही सूतक होता है, 13वें दिन तो पूजन आदि कर ही लेते हैं, विधान करते हैं, तो 12 दिन का सूतक लिखा है, और 10 दिन का जन्म का और मरण का 12 दिन, ये मुख्य रूप से फिर पीढ़ी के अनुसार अलग है। इस बारे में अभी हमने आज चर्चा की। चूंकि प्रवचन के माध्यम से इसलिए चर्चा की जाती है कि प्रवचन में बहुत सारे लोग रहते हैं, बाकी शाम को भी ये विषय हमने थोड़ा सा बताया था एक दिन, और भी अन्य स्थानों पर कई बार बता चुके हैं, और इसलिए बताया जाता है श्रावकाचार का सार है, और पूजन और सूतक और आहार दान में सबसे ज्यादा श्रावकों के लिए भी बहुत सारे विकल्प आते हैं। इसलिए इस बारे में अगली बार फिर चर्चा की जाएगी। तो आप लोग ये विषय अलग से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और जो भी आपकी शंका हो उसका हम समाधान दे देंगे। आपकी व्यक्तिगत जो भी समस्या है उसको तो हम अलग से बता सकते हैं, लेकिन जो कॉमन बातें हैं जो शास्त्रों में जो मिलती हैं और जो हमने संकलन किया है, ये बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, बड़ी मेहनत से हुआ है। बहुत 10-12 साल लगभग इसमें लगे हैं, 10 वर्ष से तो ज्यादा ही लग गए। पूरा बहुत सारा हमारे पास संकलन सबके सहयोग से मिला। ये जिनवाणी की कृपा रही, गुरु कृपा रही, गुरु कृपा से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, और इधर का प्रवास भी पूर्ण होने की ओर है। अब बस कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए जितने दिन अच्छे से लाभ ले लेना, क्योंकि संत तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो बात है वो याद रहती है। इसलिए आप हमेशा सच्चे देव सास गुरु से जुड़े रहना और अच्छे कार्यों में लगे रहना। इन्हीं भावना के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री भावसागर जी महाराज जी की जय।